जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24 दीपावली पूजन की विधि। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तृत रूप से बतलाता हूँ। यह भी समझ लो कि दीपावली के दिन दीप जलाने की दरिद्रता दूर होती है। इस संदर्भ में यह कथा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। थूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक महादरिद्री ब्राह्मण रहता था। वह सदैव धन पाने के लिए लालायित रहता था। वह चाहता था कि उसके पास पर्याप्त धन हो जिसे वह सत्कार्यों में व्यय कर सके। इस निमित्त वह सदैव देव पूजादि में स्वयं को व्यस्त रखता था। इन कृत्यों से जो समय बचता था उसमें वह घोर परिश्रम करता था। फिर भी दरिद्रता जैसे उसका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती थी। थक हार कर उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से दरिद्रता से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उसे बताया कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। इस प्रकार वह दरिद्री ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना करने लगा। एक वर्ष बाद एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृद्ध के रूप में उस ब्राह्मण के पास जाकर बोले कि ब्राह्मण देवता, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर वर मांगो कि दीपावली पर कोई भी अपने घर में दीप प्रज्वलित न करे। वृद्ध रूप शिव उस ब्राह्मण को आगे की सारी प्रक्रिया समझाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव यानी वृद्ध के बताए अनुसार वह ब्राह्मण राजा के पास गया और उससे वह वर प्राप्त किया। इसके बाद उसने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि दीपावली के दिन कोई भी नगरवासी अपने घर में दीपक न जलाए। इस प्रकार दीपावली के दिन किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। रात्रि में जब लक्ष्मी जी आई तो सारा नगर अंधेरे में डूबा था। केवल उस दरिद्र ब्राह्मण का ही घर दीपों से झगमगा रहा था। लक्ष्मी जी उसके घर जाने लगी। तब दरिद्र ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक लिया और बोला कि देवी, तुम्हारा पति बड़ा कठोर है और तुम चंचल हो, अतः तुम मेरे घर में प्रवेश मत करो। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं उस समय आई हूँ जब मेरे पति भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, अतः अब तो मैं यहीं रहूंगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि पहले वचन दो कि तुम मेरी 3 पीढ़ियों तक यहीं रहोगी, तभी तुम यहाँ रह सकती हो। लक्ष्मी जी ने उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा कि हे विप्र, यदि तुम विधिवत मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा कि कल्याणी, मैं तुम्हारा पूजन अनुष्ठान नहीं जानता, कृपा करके तुम ही बता दो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि विप्र सुनो, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले देवता व पितरों का पूजन करना चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध, तरुण और अतिरिक्त घर का कोई भी सदस्य भोजन न करें। दोपहर के समय नांदी श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद प्रदोष काल में दीप माला करें। तुलसी के पौधे के पास देव मंदिर में, चौराहे, शमशान में दीपक जलाएं। फिर मेरा अर्थात लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि कमल आसन पर विराजमान, कमल पुष्प की माला पहनने वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गहन नाभि युक्त स्तनों के भार से निमित्त लाल वस्त्र धारिणी, हाथ में कमल पुष्प से युक्त हे देवी लक्ष्मी, मेरे घर में वास करो। फिर आसन, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इलायची, लौंग लक्ष्मी जी को अर्पित करके नमस्कार करें। फिर दीप प्रज्वलित करें और रात्रि जागरण करें। साथ ही धन, कुबेर, गणेश, सरस्वती का भी पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लक्ष्मी जी ने जैसा बताया था उसी के अनुरूप दरिद्र ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का पूजन किया। फलस्वरूप वह धन धान्य से युक्त हो गया। संसार के सारे सुख भोगकर अंत में सत्य शर्मा नामक वह ब्राह्मण भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।